मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 हमें राइट देता है कि मैम हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये आज नहीं, ये अंग्रेज़ों के टाइम से चल रही है। अपनी आंखों से RML हॉस्पिटल में देख कर आया हूँ, मैं गया हूँ मैम, मैंने वहाँ पर देखा है लोगों के सर फटे पड़े हैं, गर्दनें टूटी पड़ी है। मेरी फ्रेंड DRC में, वो एक बारी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ी हुई थी, उसकी कमर पे डंडा मारा गया, उसकी L3 L4 हिल चुकी है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मैम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको पता हो तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड बाय सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहाँ पे कहीं एंड नहीं लिखा। एंड क्यों नहीं लिखा? क्या किसी को पता है यहाँ पे एंड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारे फोर फादर्स ने सोचा था। उन्होंने कॉमा लगाया। अगर इन्हें इतनी इंग्लिश की नॉलेज हो तो इन्हें पता होगा कॉमा तब लगाया जाता है जब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। मैम मैं 20 हो गया तारीख को- क्या? मैम मैं 20 तारीख को प्रेजेंट था जीवनमाला बिल्डिंग के पास, जहाँ चल रहा था आंदोलन। और वहाँ पर जब पहली बारी मारा गया, पहली बारी लाठीचार्ज करा गया, मी एज अ पर्सन आई वाज स्टैंडिंग देयर। एंड जब मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो लाइक हमने लोगों को उठाया, जो लोग गिर रहे थे, जो लोग कर रहे थे। ये मैम मेरे उसके बाद बचाते बचाते में, ये देखिए, फोकस कीजिए, ये बचाते बचाते में मेरे चोट आई है, ठीक है। एंड ये मैं आपने बताया नहीं कि हम एक लॉ मैं स्टूडेंट। बताता हूँ मैं क्यों कैसे लगी भी है मुझे। मैम मैं पर्सनली बच जाता, ठीक है, मैं पर्सनली बच जाता। मैम मैं पॉइंट आउट तो नहीं करना चाहूँगा, बट RPF के 3 जवान, ठीक है, जिनका कोई नेम टैग कोई कुछ नहीं था, ठीक है, दे वर चार्जिंग टुवर्ड्स अ अच्छा, आप वुमेन। अभी लॉ की पढ़ाई करते हैं तो हाँ अभी जी। आप लोगों से बात करेंगे, पहले इन्हीं से बात कर लेते हाँ हैं। जी। आप मुझे थोड़ा ये बताइए कि एज अ लॉ स्टूडेंट आप इसको कैसे देखते हैं कि कोई पुलिस मैम- वाला अपनी आइडेंटिटी छुपाने की मैम, कोशिश करता ये है, चीज़ सिविल यूनिफॉर्म में आता है, मुंह बांध कर आता है, ये किस तरीके के मैम, लॉ के खिलाफ आपको एक जाता है? बात बताऊं, अगर इनका ना जब पुलिस का एग्ज़ाम दिया हो किसी ने, या किसी को SSB का इंटरव्यू दिया हो, तो मैम इनकी जब ट्रेनिंग होती है ना, उसी में इनको ये चीज़ इतनी क्लियरली बताई जाती है कि अगर आपके जूते भी नहीं है ना, ठीक, आप तब भी नहीं आ सकते। कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक पुलिस का, हर पुलिस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनको अपना नेम टैग। इनफैक्ट अगर आपको कोई पुलिस वाला अरेस्ट भी करता है बिना कुछ बताए, बिना कुछ करे, आपका पूरा लीगल राइट है कि आप उससे पूछ सकते हो रीज़न ऑफ अरेस्ट, रीज़न ऑफ मारने का, आप सब पूछ सकते हो। हम कोई वॉर वेज नहीं कर रहे, हमारा कोई, हम NSA के एक्ट की कोई चीज़ नहीं कर रहे। मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 हमें राइट देता है कि मैम हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये आज नहीं, ये अंग्रेज़ों के टाइम से चल रही है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है उसके बाद भी हुई है। पीसफुली प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। या तो हम कोई NSA का एक्ट छेड़ रहे हो, हम UAPA का कोई काम कर रहे हो, या हम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो हम वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो। हम कोई मैम वेज वॉर नहीं करना चाहते। मैं इनफैक्ट पर्सनली, अगर आपको पता हो, जिनका नीट के जिससे फुल फॉर्म पूछा था किसी से, वो वायरल हुई थी, शी वॉज एसोसिएटेड विद सौरभ दास। मेरी उनसे भी बात हुई है पर्सनली। उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि हमारी बेसिक 3 मांगे हैं मैम। हम नहीं चाहते, मैं पर्सनली एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं चाहता कि कुछ भी इससे ज़्यादा हमें हो। मैम मैंने खुद भी नीट का पेपर दिया है, मैं 1 साल 2 साल ड्रॉप आउट भी रहा हूँ, ठीक है। मैं फार्मेसी कर रहा था, उसके बाद आई स्विच्ड माई करियर टू लॉ, ठीक है। मेरे 550 मार्क्स आए थे, आई गेव 2023 वाला अटैम्प्ट। होपफुली वो रीनीट नहीं हुआ, हमारा पेपर लीक नहीं हुआ, होपफुली, ठीक है। बट उसके बाद मैम आई कुड फील द पेन कि मैंने 2 साल आकाश में पढ़ाई करी है, 2 साल वो पेन, वो मेंटल ट्रॉमा थ्रू विच अ मेडिकल स्टूडेंट गोज थ्रू, इट इज़ रियली हार्श, इट इज़ रियली हार्श। वो सिर्फ दिखता है कि हाँ 12-14 किताबें ही तो पढ़नी है, मैम वो 12-14 किताबें नहीं होती। अगर आप किसी, मैं कह रहा हूँ जितने मंत्री जो सांसद इन्होंने 8वीं फेल चुने हैं ना, आप उनको एक बारी बिठा दो और उन्हें बोलो कि आप नीट का पेपर दो, मैम मैं कह रहा हूँ 50 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाएंगे। तुक्के से अगर भगवान ने कर दिए तो 50 आ जाएंगे, तुक्के से कह रहा हूँ 50 नंबर भी नहीं स्कोर कर पाएंगे। उनको 1 साल क्या 2 साल दे दो, तो नहीं कर आप लोग कुछ क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, कानून को समझते मैम हैं। आज हम सुबह कोर्ट गए थे, हम लोग कोर्ट से वापसी इसलिए आए, हम सिविल यूनिफॉर्म में इसलिए आ गए हैं क्योंकि मैम देखो हम ना अभी पूरे बने नहीं है वकील, ठीक है। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ लॉ में, ये मेरा फ्रेंड है, हम दोनों 3rd ईयर में है लॉ में। हम अभी कोर्ट और वो पहन नहीं सकते, ठीक है, तो हम अपनी यूनिफॉर्म और उसमें नहीं आए। बट हम सुबह कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट होकर आए हैं, वहाँ पर मैम इतनी PILs लग चुकी हैं, इतनी PILs लग चुकी हैं
अगेंस्ट स्टूडेंट्स जिनको अरेस्ट किया गया है, अगेंस्ट तो उनको रिलीज कर दिया गया जिन बच्चों को मैम उठाया उन्हें रिलीज कर दिया गया है, बट PILs लगी है मैम, उनके चोटें आई हैं। अब मैं RML हॉस्पिटल में पर्सनली होकर आया हूँ। आई हैव सीन मोर देन 50 पीपल जिनका सर टूटा हुआ है। एक लड़की है जो कोमा में है अभी, इतनी बुरी तरीके से मारा है पुलिस ने। मैम मैंने 50 लोग अपनी आंखों से देखे मैम। मैंने आदिवासी लड़की है, नाबालिग है, मैं आपको ये भी बताते चलूं। बिल्कुल मैम, मैंने खुद पर्सनली अपनी आंखों से देखा। देखो मैं किसी का कहा हुआ मैं कहूँ इसने बोला उसने बोला, इसकी इन्फ्लुएंस में उसकी इन्फ्लुएंस में, मैं किसी की इन्फ्लुएंस से नहीं, अपनी आंखों से RML हॉस्पिटल में देख कर आया हूँ। मैं गया हूँ मैम, मैंने वहाँ पर देखा है लोगों के सर फटे पड़े हैं, गर्दनें टूटी पड़ी है। मेरी फ्रेंड DRC में, वो एक बारी वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ी हुई थी, उसकी कमर पे डंडा मारा गया, उसकी L3 L4 हिल चुकी है। L3 L4 पर आपको भी पता होगा पूरा एक बंदे का लाइफ का बाहर होता है। कल को मैम क्या होगा आप बताओ ना। आप सोचो, वो तो मैम पीसफुली PIL में क्या क्या जो है वो बेसिकली PIL, अगर जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू, एंड आई एम थैंकिंग यू कि आप मुझे ये मौका दे रहे हो, मैं ये आपके चैनल के माध्यम के थ्रू बताना चाहूँगा, PIL इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नहीं, क्या क्या डिमांड जो है वो रखी? PIL में मैम बेसिकली ये डिमांड रखी गई है। पहली बात तो जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि उन्हें रिलीज करा जाए। दूसरी बात, शिमला हाई कोर्ट ने भी कल ये कंडेम्पशन की है कि आज कोर्ट कह रही है हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम मारपीट की वीडियो देखें। बिल्कुल मैम, इतना समय नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे पास कि हम एक एक वीडियो को खंगाल कर देखें। हमारे पास पहले इतने पेंडिंग केसेस पड़े। और मैं आपको जो शिमला हाई कोर्ट की बात कर रहा था, कल ये मैंने न्यूज़ में ही पढ़ा है। इनफैक्ट बार एंड बेंच जो एक बहुत ट्रस्टेड मीडिया है, ठीक है, फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, जो इतने भी लॉ स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे वो जानते होंगे, उन्होंने तक कहा है, शिमला हाई कोर्ट ने तक कंडेम करा है दिल्ली पुलिस एंड RPS के एक्शंस जो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ किए। इनफैक्ट किरण रिजिजू जी ने जो परसों इंटरव्यू दिया है, कल परसों इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी बोला वी आर यूथ सेंट्रिक गवर्नमेंट। JP नड्डा जी कह रहे हैं अब हमें एश्योरेंस देते हैं कि कोई पुलिस वाला किसी को नहीं मारा। मैं सर 50 सर टूटने के बाद आप हमें एश्योरेंस दे रहे हो? क्या एश्योरेंस दे रहे हो आप हमें? ये तो सर वही बात हो गई कि मैं एक थप्पड़ मार दूं। ठीक है, लाठी चार्ज हुआ, सिर फूटा, पैर टूटा, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो लगातार FIR पे FIRs कर रही है। 8 से 10 FIR किए जा चुके हैं छात्रों के खिलाफ कि ये पुलिस वाले पर पथराव कर रहे थे। और इन एक बात सोचो ना, वो हमेशा से ही दबाना चाह रहे हैं हर किसी को। अभी देखो ना, आप एक हमारी मूवी रिलीज होनी थी सतलुज, अगर आपको पता हो, ठीक है ना, दिलजीत दोसांझ जी की, वो भी जसवंत खालड़ा जी किस बारे में बोल रहे थे? इसी बारे में बोल रहे थे, क्योंकि सच ना पंजाब पुलिस ने उस टाइम पे तानाशाही करी थी जब उन्होंने लोगों की फालतू में FIR करी है, उन्हें घर से उठाया गया, अगवा किया गया और मार कर फेंका गया। आज ये इसको उस दूसरे वे में कर रहे हैं। व्हाट बेटर आर दे डूइंग विद अस? आई फॉर एन आई अगर कैन मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, ये किसी महान आदमी ने कहा है, ठीक है। तो मैम हमारी डेमोक्रेसी, और सारी बात छोड़ो मैम, एक डेमोक्रेसी की हमारी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबिलिटी का है मैम? हम कहते हैं हम एक लोकतंत्र में जीते हैं, भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है। मोदी जी जाते हैं स्टेज पर कहते हैं ट्रम्प के साथ कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैम कहाँ से? ये लोकतंत्र की स्पिरिट कहाँ है? आप एक बात बताओ ना, आपने डेफिनेशन पढ़ी है लोकतंत्र की? लोकतंत्र की डेफिनेशन ये है, आप प्रियम्बल पढ़ लो मैम, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ऊपर इन्होंने स्वेयर करा अपना हाथ रख के, उसका पहला पेज ही पढ़ लेते। सोशलिस्ट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज़ वॉट अ इंडिया इज़, ठीक है। वी आर नॉट, एंड किसी को भी ऐसा लगे कि ओ लाइक मैं बिल्कुल हेट्रेड में हूँ, हर किसी चीज़ के हेट्रेड में हूँ, नहीं मैम। जो उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की बात करी, मैंने भी उस चीज़ के बारे में पूरा पढ़ा है मैम। उस चीज़ के ऊपर काफ़ी रेटिफिकेशंस कर हर चीज़ का सोल्यूशन तोड़वाना नहीं होता, हम उसमें रेटिफिकेशंस भी कर सकते हैं। यार प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, गलत जमीन पर बनी थी, गवर्नमेंट करा दो ना, गवर्नमेंट ले ले उसको। बिल्कुल, आप लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रोक सकते ना। सेमी गवर्नमेंट करवा दो, आप गवर्नमेंट ओरिएंटेड करवा दो, आप गवर्नमेंट को टेक ओवर करवा दो, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये है भाई, आपका नाम? मेरा नाम गुरजस सिंह है, मैं थर्ड। सबसे बड़ी बात ये है भाई कि अभी भी बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन लिए होंगे, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी अगर आप। मैम बिल्कुल मैम, मैंने 1 साल का पेन देखा है जब मैं किसी और यूनिवर्सिटी में गया था, एंड इनफैक्ट मैं जामिया हमदर्द में ही गया था, ठीक है, फॉर B फार्मा। मैम मैंने वहाँ पे देखा, वो भी 7 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मैम, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। आप सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी करा दो। आप सोचो ना, जिस बच्चे ने 2 साल 3 साल मेहनत करी है, बच्चे कितने साल, मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, मैं आपको बताऊँ, मैम उसने 3 बारी नीट 4 बारी नीट दिया था। ही वॉज 24 when he got enrolled in that university. He was 24. आप सोचो वो 24 के बाद 4 साल का कोर्स करेगा, 28 साल में जाकर वो कहीं B फार्मा की डिग्री हासिल करेगा। तो सोचो ऐसे उस यूनिवर्सिटी में भी कितने कोर्सेज होंगे, JEE जैसे कोर्सेज, फार्मा जैसे कोर्सेज, जिसमें बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने 2-2 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करी है। आप सोचो ना मैम कि उनकी फ्यूचर का क्या होगा। आप उसे गवर्नमेंट से लॉ तोड़ते हैं, बच्चे लॉ, कोई नियम लॉ को तोड़ते हैं तो उन पे FIRs होती हैं,
ने जेल में ठूसा जाता हाँ है। जी। पुलिस ने भी तो लॉ तोड़ा है। वो बिना नेम प्लेट के आते हैं, सिविल यूनिफॉर्म में आते हैं, अपना चेहरा छुपा कर आते मैम हैं। वही बात है ना, उन पे कोई अकाउंटेबिलिटी का है मैम, वही तो कह रहा हूँ। आप लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी है, वकील लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी है कि बिल्कुल मैम, अभी भी यहाँ से हमारे एक सीनियर निकले हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट भी निकले अभी। मैम ये वकीलों के कंधों पे जिम्मेदारी है। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, जितने भी हमारे BCI के प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक कहाँ जा रहे है, हैं? जितने भी हमारे क्या नाम है अपना लीगल फ्रेटर्निटी के प्रेसिडेंट्स हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सब बढ़ चढ़कर आगे आए। मैं सिब्बल जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मैंने सिब्बल जी का भी इंटरव्यू देखा इस चीज़ के ऊपर, वो भी इन चीज़ों को कंडेम कर रहे हैं। एंड मैम ये हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के कंधों पर भार है। एंड मुझे लगता क्या अश्योरेंस है कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने कंधों पे चीज़ों को मैनेज करेगी और अपने लेवल पर जितना बेस्ट से बेस्ट जस्टिस दे पाएगी उतना करेगी। और मैं मैम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को मेरा पॉइंट रखने का एक मौका दिया। एंड मैं सब जितने भी लोग हैं उन सब के आगे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर हर स्टूडेंट को, हर बंदे को प्लीज़ कंडेम मत करो। प्लीज़ कम ऑन द ग्राउंड, प्लीज़ क्रिएट प्रेशर, प्लीज़, तभी हो पाएगा। और ये इस्तीफा बहुत ज़रूरी है। अगर अब हमने सिर्फ कैबिनेट रिशफल पर भी मान गए ना, ठीक है, अब ये जब हमारी इतनी बेइज्जती है। चर्चा हो रही है तो अब ये भी बात करते हैं। कल राहुल, अखिलेश, प्रियंका जो है वो लोग उतरे थे PM आवास के बाहर, वो लोग धरने दे रहे थे, फिर उन्हें उठा लिया गया। ये जो एक मैसेज गया है ना कि नेता विपक्ष को भी पुलिस टांग के ले जा सकती है, मतलब छात्रों को आप टांग रहे तो टांग रहे। मैम आप गुंडाई देखो ना, आप एक बात देखो, मैंने जैसे आपसे बात करी जसवंत सिंह खालड़ा जी के बारे में, वो क्या थे, एक एक्टिविस्ट थे, है ना, ही वॉज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। वो अमृतसर प्रेस क्लब के मेंबर भी थे, आप लोगों की कम्युनिटी में से ही थे वो लोग। वो कनाडा तक, US तक गए हैं हमारी बातों का सच बोलने के लिए। आप देखो ना मैम, गुंडाई किस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो नेता को भी नहीं जाने दे रहे। आप सोचो, हम लोग, मैं और मेरा दोस्त, हम लोगों ने पानी की सेवा करी है। हम कौन होते हैं मैम? बाबा जी का लगाया हुआ लंगर है। हम पहले जनपद से आए लेते हुए 6 पेटी। एक मैम मैं झूठ क्या बोलूँ, अब सच बोलता हूँ, एक RPF के जवानों ने ही रख ली वहाँ पे, कहते पानी दे दो, प्लीज़ पानी दे दो, हमको पानी नहीं मिल रहा। फिर हम यहाँ से ऑटो लाने की कोशिश करी अपने एक ऑटो पे, मैम पानी की पेटियाँ तक रोक रहे हैं, बताओ, अंदर आने के लिए पानी की पेटियाँ तक रोक रहे हैं। लोग छुपा के पानी की बोतलें लेकर जा रहे हैं। आप बताओ मैम, पानी दो। और यहाँ से आते हुए आप सोचो, वहाँ हमें रोक रही है, वहाँ से आते हुए यहाँ पे हमसे 4 पुलिस वालों ने पानी की बोतल ले ली, कहते सर पानी पिला दो। हम किसी की वर्दी देखकर पानी नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ आज कोई RPF का जवान भी पानी मांग रहा होगा। और जैसे मैंने उस लड़की को बचाया, मैं कह रहा हूँ मैम, अगर कोई RPF का जवान गिरा होता, वो बूढ़ा भी नहीं होता, मैं शायद उसे भी बचाता। इंसानियत इस सबसे ऊपर है, इंसानियत इस सबसे ऊपर है। बात यहाँ पर ये है कि अगर आप लॉ ही मेंटेन करना चाह रहे थे, जैसा कि पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है, मैं ये मानती हूँ कि किसी भी छात्र को संसद नहीं जाने दिया जा सकता है। वहाँ पे बहुत माननीय लोग बैठते हैं, भले वो हमारे पैसे से बना है तब भी। लेकिन एक होता है रोकना और एक होता है कूटना। आप क्या कर रहे थे? आपने अपने डंडे में कीलें लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी? डंडे मार के पीछे हटाया जा सकता था, कील लगाने की क्या जरूरत है? ये तो गलत है। मैम बिल्कुल गलत है। और मैम आप सोचो ना कि जब उस लड़की के ऊपर, मैं तो अपना पर्सनल इंसिडेंट जो आपको बताता हूँ, आप बताओ वहाँ पर इतनी जगह है, उसे उठाकर साइड भी कर सकते हो। समय नहीं है, पुलिस समय नहीं है मैम उनको ऐसा लगता है समय नहीं है। बट मैम आप एक बात सोचो ना, आप जिसके मार रहे हो, चलो मैं ठीक है मैम, मैं हट्टा कट्टा इंसान हूँ, सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। बट आप सोचो ना मैम, जो इंसान जिसकी गात नहीं है, जैसे हम कहते हैं देसी भाषा में, जिसकी गात नहीं है, आप सोचो उसकी हड्डी हिल जाए, कुछ हो जाए मैम, वो भी तो किसी माँ का बच्चा ही है। कितना डंडा पाए? मैम मेरा एक ही लगा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक ही लगा है। मैंने वो दिखाया भी आपको, ठीक है, मेरे एक ही लगा है, इतने एरिया पे लगा हुआ है, ठीक है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, एक ही लगा। और वो भी बचाते हुए लगा। मैं भागने को भाग जाता, बट मैम ज़मीर नहीं मानता, ज़मीर नहीं माना मैम जाते हुए।